नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। दिल्ली पुलिस 2025 के ऊपर ये जो वीडियो है वो बनने जा रही है और इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा बहुत साफ है। क्या एग्जाम कैंसिल हो सकता है या फिर आपकी जो आंसर की है वो दोबारा जारी हो सकती है? 15 लाख का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने इस थंबनेल पर ये क्यों लिखा है कि स्टूडेंट इज इक्वल टू व्यूअर्स। इस पूरी ही कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करने वाले हैं। 2-3 बातें होंगी जो स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहले मैं 2 टूक में जवाब दे देता हूं। थंबनेल भड़काऊ लगाने वाली चीजें तो मैं पहले से ही नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है अच्छे लेवल का कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाना। अब से पहले भी वो चीज मैं कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ, छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज सही नहीं है, क्या सही है। इस चीज का स्पष्टीकरण मैं पहले ही दे चुका हूं। देखो, मैं दोबारा से एक बार इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ, दिल्ली पुलिस का आपका पेपर हुआ। उसके बाद कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके द्वारा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही स्कोर ला दिया गया। यानी वो जीएस में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर रहे हैं, जिसमें से 50 में से 50 है। कुछ सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके 97 से ज्यादा मार्क्स है आउट ऑफ 100, 97 से भी ज्यादा मार्क्स उनके आए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह बनती है, क्या यह वास्तविकता में पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई छात्र 97 नंबर लेके आ सकता है? अगर ऐसा है और इस प्रकार के मात्र 5% भी छात्र यहाँ पर हैं, तो मोर देन 20 लाख बच्चों में से अगर 5% भी आप देखोगे तो देखोगे कि सीट्स का तो यहीं से कोटा निकल गया। बाकी लोग क्या करेंगे फिर यहाँ पर? बाकी लोगों ने पेपर ही क्यों दिया अगर सब धांधले से ही होना था? तो ये कुछ चीजें आपके सामने आएंगे। 97 से भी ज्यादा स्कोर यहाँ पर लाया जा रहा है। और हो क्या रहा है, पूरी मतलब आप टर्मिनोलॉजी समझिए। यहां पर ये पॉइंट तो क्लियर है ही है। इसके बाद आंसर की के अंदर, इसके बाद जो आंसर की रिलीज की गई उसके अंदर भी आपके कुछ क्वेश्चंस के अंदर एरर्स थे, क्वेश्चंस में एरर्स थे। ठीक है, बहुत ज्यादा भी एरर नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर एरर्स थे। ये एरर्स भी मैंने आपको बताए। ऐसा नहीं है कि ये एरर मैंने आपको नहीं बताए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो लिया, जो आप वीडियोस के सेक्शन में, लाइव के सेक्शन में जाके आप देखेंगे कि मैंने आपको आंसर की के अंदर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस के अंदर जो हार्डेस्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने लिए, रॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे वो भी मैंने कराए। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी जितनी भी इसके लिए कार्य हो सकता था वो मैंने यहां पर किया। अब यहां पर पॉइंट पे बात करते हैं जो इस वीडियो का पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अब तक क्या है कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है अब तक, या तो उसने कमेंट में लिख दिया होगा कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, या फिर उसके द्वारा कुछ अन्य बातें लिख दी होंगी कि हाँ सर आपने हमारे लिए अच्छा किया है, आपने हमारे लिए बुरा किया है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मैं सच बोल रहा होता हूं। मुझसे वो लीपा चुपड़ी वाली बातें नहीं होती कि मैं छात्रों को तीनों चारों तरफ से जाके घेरूं, उस छात्र की मानसिकता के साथ खेलूं। हाँ, मुझे पता है छात्र के साथ बुरा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसके बुरेपन का फायदा उठा लूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में अगर मैं कोई भी वीडियो इस प्रकार के डालूंगा तो छात्र तो व्यूअर है मेरा, वो तो 100% देखने आएगा ही आएगा। तो मुझे तो फायदा लेना है, मुझे तो छात्रों का फायदा लेना ही होगा, जिससे कि रीच बढ़े। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पष्टीकरण समझिए, यहाँ पर स्पष्टीकरण क्या है। देखो, बात यह है कि पहली बात तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है? मैं यहां सफेद कागज छोड़िए, तुम किसी भी कलर के कागज को लेके आओगे, एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। और यह इस प्रकार की मेरी अंतिम वीडियो है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में क्या एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता, काम खत्म। स्पष्टीकरण है, एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। दो चीजें हैं इसके अंदर। पहला है लैक ऑफ प्रूफ। लैक ऑफ प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी ये तैयार नहीं होगा, आपको तैयारी, आपको जिस व्यक्ति के द्वारा पैसा खर्च करके वो नंबर लाए गए हैं, तुम्हें सच लगता है कि वो तुम्हें प्रूफ ला के देगा? नहीं सर, कुछ बच्चे तैयार हैं जिनके पैसे गए हैं लेकिन नंबर कम रह गए। बेटा, अगर जिसके पैसे कम गए हैं, नंबर कम रह गए, कितने बच्चे आप इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट स्टिल आपको लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको, हम देखो YouTube पर जो लोग आ रहे हैं, YouTube पर जो लोग आ रहे हैं, टीचर जो लोग हैं, वी आर नॉट जुडिशरी। ये हम लोग जुडिशरी नहीं है। हमारे द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन, हमारे द्वारा दिया गया कोई भी मैटर यहां पर आपके एग्जाम को कैंसिल नहीं करा सकता। अगर एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है तो उसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस की जरूरत होती है। अगर एग्जाम को कैंसिल किया जाना है, एग्जाम के बारे में कुछ भी चाहते हो, इसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस है, इसके लिए एक निर्धारित प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप पेपर की चीजों को जान सकते हो। इसके लिए सबसे पहले कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल होता है, वहां पर जाके अपील करना पड़ता है। वहां पर जाके अपील करने के लिए हमें स्टूडेंट्स की जरूरत होती है, स्टूडेंट्स की जरूरत होती है। और एक कमाल की बात बताऊं, जो लोग आपको व्यूअर समझते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे इस तरीके की चीजें हो, क्योंकि उनके लिए, जैसा मैंने बताया, निजी स्वार्थ की चीजें चल रही होती हैं। अब अगर स्टूडेंट्स एग्री होते हैं तो वो जाके कैट में अपील कर सकते हैं। अगर उनको वो रास्ता नहीं पता है तो मैं आपके साथ स्पष्ट तौर पर आपके समक्ष हूं, आप मुझे बता सकते हैं
कि हाँ जी हम स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से चीजें हैं, हम कैट में इस चीज के अगेंस्ट अपील करने के लिए तैयार है, हमारे पास प्रॉपर मैटर में प्रूफ्स हैं, तो यहां पर मामला आगे बढ़ सकता है। यह है पहला पॉइंट। एग्जाम कैंसिलेशन के लिए ये चीज है। आप अगर मुझे ना बताना चाहें, जिसको बताना चाहें बता लीजिए। अगर मैं क्या है कि मेजर ऐसा पूरे एडटेक में मेजर टीचर्स मुझे जान रहे होते हैं, मेजर टीचर्स को मैं जान रहा होता हूं, तो हाँ लिंक्स के थ्रू भी चीजों को कराया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से इनिशिएशन करा सकता हूं आप सभी लोगों के लिए, ताकि चीजें बेहतर हो पाए। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरुआत से कहा है कि आप लोग मेरे लिए सिर्फ व्यूवर्स नहीं है, मेरी भावनाओं का हिस्सा है। आपके लिए जब जब जरूरत पड़ी है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए काम किया है कि जी सिर्फ दिल्ली पुलिस पे काम कर देनी, यूपी के ऊपर, यूपी पुलिस के अंदर, सीजीएल के अंदर, ठीक है, और हर एक एग्जाम के अंदर, जीडी है कुछ भी है, हर एक चीज पे वो काम किया है जिसकी वास्तविकता में आपको जरूरत रही है। छात्रों के हित में हमेशा रहे, आगे भी हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। इवन प्लेलिस्ट भी इस बात को दर्शाती है कि हमने यूट्यूब पे जिस लेवल का कंटेंट दिया वो अद्वितीय है। जीएस का जितना मैटर यहाँ पर है, मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर किसी और ने फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करा है। ठीक है, इसमें भी काफी सारे बच्चे आकर, अब क्या क्या होता है कि आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, मैं कभी नेगेटिव कमेंट भी डिलीट नहीं करता। इसके पीछे कारण यही होता है कि छात्रों के सामने असलियत आनी चाहिए। कि अगर आपको वास्तविकता में लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप कमेंट करेंगे, अगर आपको नहीं लगता तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ कैट का होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर इस चीज के ऊपर सुधार किया जा सकता है। क्योंकि आपने एसएससी का प्रोटेस्ट भी देखा, आपने टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज भी देखा, आपने टीचर्स के ऊपर केसेस भी देखे। जिन लोगों पे केसेस नहीं है वो अलग अलग गर्म है, ठीक है। जिन पे केसेस है आपके सामने स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन हाँ हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यह भी प्रक्रिया को छुपा के रखना होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को चर्चा नहीं की जा सकती। इट इज बेसिकली इलीगल अंडर बीएनएस। ठीक है, तो लोग इसका प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो भैया बहुत बहुत मुश्किल है कि इसमें एग्जाम कैंसिल हो, लेकिन फिर भी लोग हैं, तो आप बताइएगा भैया ये है। ठीक है, आपको टेलीग्राम हमारा पता है, आपको यूट्यूब का कमेंट आपको पता है, हमारी तरफ से उसको रिप्लाई भी दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, क्या रिवाइज आंसर की लॉन्च की जाएगी? क्या आंसर की रिवाइज लॉन्च की जाएगी? मुझे तुम ये बता दो, यूट्यूब पर कितनी ऐसी वीडियो हैं जिसमें आंसर की को गलत ठहराया गया है? क्योंकि आंसर की को गलत ठहराया ही नहीं जा सकता। एसएससी के द्वारा पहले इस चीज को डिक्लेयर कर दिया गया है कि आप आंसर की को गलत नहीं ठहरा सकते, आंसर की को शेयर ही नहीं कर सकते। अगर आंसर की को शेयर नहीं कर सकते तो गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आंसर की वर्तमान में एक सीक्रेटिव प्रोसीजर के अंतर्गत रिलीज की जाती है। अगर गलतियां हैं तो छात्र उसके ऊपर खुद ही गलतियां बता सकता है। अगर किसी छात्र के द्वारा किसी अध्यापक को वो साझा की गई है तो वो शुरुआती तौर पर ही वो इनवैलिड पॉइंट बन जाएगा। तो अगर वो पॉइंट ही इनवैलिड बन जाएगा तो आगे कुछ चीजें शेयर ही नहीं की जा सकती। कॉन्फिडेंशियल पॉइंट आ जाते हैं। अगर पॉइंट कॉन्फिडेंशियल तो यहां पे आ जाते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आंसर की के अंदर रॉन्ग क्वेश्चंस देखना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना परसेंटेज का रॉन्ग आंसर की इसमें है, इससे कहीं ज्यादा बाकी पेपरों में आती है। तो इतनी आंसर की गलत नहीं है कि इसको रिलॉन्च किया जाए। फिलहाल के लिए चीजें बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। मुझे लगता भी नहीं है कि कोई इस चीज पे बात करना चाह रहा है। कोई बात करना चाह रहा है, आप भी जानते हैं कि बात क्यों की जा रही है। सिंपल सी बात। ठीक है, अगला पॉइंटर क्या है कि सर तो जो 15 लाख देके आए हैं, ऐसे तो जीवन खराब हो जाएगा। जो सही में तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके साथ तो गलत हो रहा है। देखिए यहां पर मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा कि भाई सुनो, आप एक पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। यहां पे अगर आप ये देखेंगे कि जितनी ऊंचाई तक चीजों को देखा जा रहा है, वास्तविकता में वो उतनी ऊंची भी नहीं है। अगर आप यहां सही मायने में देखना चाहते हैं तो भैया ऐसा नहीं है कि पूरे सारे के सारे 100% सिलेक्टेड बच्चे, 100% जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो रॉन्ग मीन्स से ही आए हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको लगता है 100% सिलेक्टेड बच्चे भी गलत मीन्स का मतलब गलत तरीके से नहीं आए, कुछ बच्चे इसमें सही तरीके से भी आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ गलत भी जा रहे हैं। मतलब चने में घुन भी चल रहा है, आटे में नमक भी चल रहा है, लेकिन हाँ वो गलत है कि भाई नमक में ही आटा चल जाए, घुन में ही चने चल जाए, वो गलत है। लेकिन अगर इतना गलत होता तो अब तक आपको भी पता है कि प्रक्रिया अब तक कोर्ट के दरवाजे खटखटा चुकी होती, परंतु ऐसा नहीं है। तो जिसके साथ गलत हुआ है, मेरी संपूर्ण तौर पर संवेदना उनके साथ है, परंतु वास्तविकता में ठंडे पड़ने का मौका नहीं है। अभी आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं आगामी आपके परीक्षाएं। एसएससी जीडी आपकी छाती पे रखा हुआ है 2026 वाला। इसके बाद आपका एमटीएस उससे पहले ही है, पहले एमटीएस ही आपका 2025 वाला बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। फिर जीडी 2026 है, फिर यूपी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद यूपी पुलिस भी है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका एसएससी का फिर से जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा, फिर सीएजीएल है, फिर सीएचएसएल है, फिर सीपीओ है, और ये क्रमखंड इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा।
इसमें मेहनत कीजिए, करेंगे, इसमें मेहनत 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 करेंगे, इसमें, तो भैया ऑब्वियस ही बात है, इसमें किसी ना किसी में तो आपका हो ही जाएगा अगर आप वास्तविकता में मेहनत ही करेंगे। अगर इस प्रकार से आप छितर बितर होते रहेंगे तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये है। अब इन सभी चीजों के लिए मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे तो मेरे द्वारा चीजें की ही जा रही हैं। इवन यहां पर यूपी के तो किसी भी एग्जाम के लिए आपकी ये विजयी भव जो सीरीज है, पहली वीडियो को ही लोगों ने जो प्यार दिया है वो कमाल का है। ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है। साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए भी हमारे जो स्टैटिक जीके है या कंप्लीट जीएस है या वन शॉट तक हमारे द्वारा लिए गए हैं, तो ये अलग ही लेवल की। और साथ ही संभव सीरीज रेगुलर सुबह 10 बजे चल रही होती है, वो रीलॉन्च्ड है, वो दोबारा चल ही रही है। और बाकी जैसे यूपीजी की होगी, यूपीजी के भी एकदम आर पार की चल रही है अपनी। ठीक है, यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, और कंप्लीट चीजें करंट अफेयर्स को लेकर या किसी चीज को लेकर हर एक चीज यहां पूरी तरीके से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन अगर वास्तविकता में आपको लगता है कि सर इन पेपरों में तो हम नंबर ला ही देंगे, लेकिन सर दिल्ली पुलिस में जो गलत हुआ है वो नहीं होने देंगे, तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपका हक मिल पाए। जरूर इस वीडियो के माध्यम से मैंने फिर बता रहा हूं कि आप या कोई भी छात्र जो मुझसे पढ़ा है, आगे मुझसे पढ़ेगा, वो कभी भी मेरे लिए कोई व्यूअर नहीं है, वो मेरी भावनाओं का हिस्सा है और आजीवन मेरी भावनाओं का हिस्सा रहेगा। इस बात को आप आज समझ लीजिए या 1 साल बाद समझिए, 2 साल बाद समझिए, 10 साल बाद, लेकिन समझोगे जरूर। आप जरूर जानोगे कि मैंने आपके लिए क्या किया है और क्या करूंगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। कमेंट कीजिएगा, मैं स्वतः बैठा हूं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।